नेता सचिन पायलट क्या कुछ कर आपको सुनाते हैं। गलता है तो निकालने में सरकार को पहल करनी चाहिए। ऐसा कांग्रेस भी राजस्थान में सरकार में थी तब इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही थी एक तरह से, और उस समय में दिया कुमारी जो अब उप मुख्यमंत्री हैं वो इसके अगेंस्ट थी। अब वो सत्ता में है तो वो इसके विरोध। मैं तो जिस समय की आप बात कर रहे हैं, मैं प्रदेश में उस समय मुझे जानता नहीं किसने विरोध समर्थन किया कि आज खड़े हैं। पहले की बात तो हुई 10, 15, 20 साल हो गए, आज 2025 है। ये में से कई बच्चे शायद दूसरी क्लास में पढ़ते होंगे, आज ये जागरूक हो गए हैं, इनको लगता है कि हमें कुछ बढ़कर करना है। तो बात सुनने में क्या दिक्कत है भाई? चलो आप हो सकता है इनकी बात से सहमत ना हो, आप बात को मना कर दें, लेकिन बैठकर सुनने में, संवाद करने में, चर्चा करने में, संतुष्ट करने में, किसी को कन्विंस करने में, ये तो सरकार की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। और ये कागज़ों पे कुछ सैंक्शन हो जाए और फिर लोकल वहाँ जिस काम को करना चाहते हैं, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कोई मॉल की बात कर रहे हैं या पता नहीं कुछ और यहाँ काम करना चाहते हैं यहाँ अगर पब्लिक यहाँ के खिलाफ हो जाएगी तो कौन यहाँ निवेश करेगा आके? क्या आप ट्रेड करेंगे? जब जिनके लिए आप कर रहे हैं, जिन नागरिकों की आप भलाई की सोच रहे हैं, अगर वो संतुष्ट हैं और वो उग्र हो जाएंगे या इसमें प्रोटेस्ट करेंगे, कल को कुछ भी हादसा हो सकता है, तो फिर क्या इमेज जाएगी प्रदेश की? आपको लगता है जैसे आप यहाँ पर आए हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता सत्ता में, उनको यहाँ आना देखिए, इसमें चाहिए, पार्टी की बात नहीं है। आज यहाँ पर आकर उनको देखना चाहिए कि मुझे लगता है कि उन लोगों को आना चाहिए जो इसमें कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। और मैं तो मानता हूँ कि कोई एक ऐसी कमेटी बने, हाई पावर्ड कमेटी, जो निष्पक्षता से फैक्ट फाइंडिंग करे, यहाँ पर ऑन द ग्राउंड असेसमेंट करे, न्यायालय को सही तथ्य बताए, और अगर थोड़ी भी अगर संभावनाएं हैं कि ये जंगल पुराने इतने यहाँ पेड़ हैं, अगर उनको बचाया जा सकता है तो बचाया जाना चाहिए। लेकिन ये रवैया कि हमने जो कर दिया वो फाइनल है, अब इसमें कुछ होगा नहीं। आप वैसे तो अभी पर्यावरण दिवस था, सारे सरकार, केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री सब पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और जो बने हैं उनको अब काटने में लगे हैं, तो ये कहाँ की तुक है? क्या बचाने के लिए क्या आपका पूरा साथ रहेगा? भाई मैं तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, जहाँ पर भी मेरा तो जहाँ समर्थन लोगों को चाहिए मैं देना चाहता हूँ हर चीज़ के लिए। प्रकृति ऐसी चीज़ है जो हमारा नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अमानत हमें आगे देनी है। अगर हम उसमें इतना प्रहार कर देंगे कि उस लायक नहीं बचे कि पुनर्जीवित हो सके, तो नुकसान किसका है? तो हमें आगे का सोचना है, आज से 20, 30, 50 साल के बाद क्या रहेगा। तो जो नीति निर्माता आज हैं हमेशा रहने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ गलत काम करें या कुछ ऐसा करें जो इसका नुकसान बहुत भारी पड़े आने वाले दशकों में, वो नहीं करना चाहिए। सर, एक सवाल ये है सर, नेता दरअसल सत्ता में आते ही जबान बदल जाती है, क्या आपकी जबान कायम रहेगी, हमेशा साथ रहेंगे पेड़ बचाने के लिए? कहा ना आपको, व्यक्ति कोई भी हो, जब सरकार होती है, सत्ता होती है, तो सुनने में, समझने में, समझाइश करने के लिए हमेशा संभावना छोड़नी चाहिए। वार्तालाप बंद कर देना, संवाद ना करना, किसी बात को ना सुनना, ना मैंने पहले कभी ये किया है, ना मैं आगे कभी करूँगा। पायलट साहब, कल से भरतपुर में गुजरों की महापंचायत का ऐलान किया गया। सरकार की कई मांगे सरकार के सामने उसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि गुजर समाज ने पहले भी आंदोलन किया था, तो कैसे हुई थी? मुझे लगता है कि ये जो सरकार को कमिटमेंट उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन हमने कभी भी जो भी बात रखी अपने रखे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रखी जानी चाहिए। और जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हो, अगर कोई कमिटमेंट्स किए हैं उसको पूरा करना चाहिए। सर, आयुष भारतीय परीक्षा की बात करें तो सर पोस्टपोन कराने के लिए काफी टाइम से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चल रहा है? जहाँ तक परीक्षाओं की बात है, परीक्षा करवाना, ईमानदारी से होना, ये बड़ा चैलेंज बन गया है। और मैं फिर कहता हूँ कि सरकार को लोगों की, जनता की, नौजवानों की बात को सुनना चाहिए और जो प्रैक्टिकल चीज़ हैं उसको करना चाहिए, जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। अगर कोई डिमांड आती है जो वाजिब है, जो हम उसको मान सकते हैं, तो सरकार को पहल करके उसको मानना चाहिए। अब इस सरकार में आप सब मंत्री डिमांड कर रहे हैं लिखित में मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कभी कोई सब कमेटी बन जाती है, कभी कैबिनेट में डिस्कस होता है, लेकिन निर्णय नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग जो है, वो इतनी बिखर चुकी है कि यहाँ पर ऑफिशियल्स बहुत हावी हो गए हैं और प्रशासन जो है वो सरकार नहीं बल्कि वो अधिकारी चला रहे हैं, और ये पीड़ा जनता की भी है। हम सब इस बात को जानते हैं। 11 तारीख को की पुण्यतिथि है, किस प्रकार का आयोजन होगा? आज अशोक गहलोत जी को भी निमंत्रण आने का। देखिए, स्वर्गीय पायलट साहब
की पुण्यतिथि हर साल 11 जून को होती है और उनको हमसे जुदा हुए इस साल 25 साल हो जाएंगे। एक लंबा समय बीता है और हर साल वहाँ पे सब लोग मिलकर एक प्रार्थना सभा करते हैं और मैं हर साल उसमें जाता हूँ, सब साथी लोग जाते हैं। तो जो हमारे साथी हैं पॉलिटिकल, सब हमारे जो लोग हैं राजस्थान में, उन सबको वहाँ पे न्योता मिलता है। और आज इसी संदर्भ में मैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिला था, उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हम कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ उनको आना चाहिए।